नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए एक और बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ जो आपको जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी सबक सिखाएगी। ये कहानी बताती है कि घमंड हमेशा टूटता है और कैसे सच्चे और अच्छे लोग हमेशा तरक्की करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे घमंडी सेठ की जिसकी अकड़ को तोड़ने के लिए कुदरत ने एक अलग ही रास्ता चुना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बात बहुत पुरानी है। कश्मीर में श्रीनगर नाम का एक शहर था जहां एक सेठ रहता था जिनका नाम दौलत राम था। उनका केसर का कारोबार था जो देश विदेश में फैला हुआ था। उनकी केसर की पहचान बहुत अच्छी थी, इसलिए उनकी केसर मुंह मांगी कीमत पर बिकती थी। खूब पैसा होने की वजह से सेठ दौलत राम के पास दौलत का अंबार लग गया था। सेठ को अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था और इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के लिए एक 9 मंजिला महल भी बनवाया था जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। अब सेठ को यह लगने लगा था कि दुनिया में उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। एक बार सेठ के मन में यह परखने की इच्छा हुई कि उनके जैसा कोई दूसरा अमीर है या नहीं। ये जानने के लिए उन्होंने 100 ऊंटों पर केसर लाद कर बेचने के लिए भेजे। शर्त यह थी कि सारा केसर एक ही आदमी खरीदेगा और उसका पूरा पैसा 100 साल पुराने सिक्कों में देगा। एक ऊंट की कीमत 1000 अशर्फिया थी। सेठ के कारीगर इन ऊंटों को लेकर देश विदेश में भटकते रहे, लेकिन उनको ऐसा कोई सेठ नहीं मिला जो इतना सारा केसर एक साथ खरीद सके और वो भी एक ही बार में पुराने सिक्कों से उसका भुगतान कर सके। आखिरकार 1 साल तक भटकने के बाद सेठ के कारीगर उन ऊंटों को लेकर अपने शहर वापस लौट आए। अब तो उनके घमंड का कोई ठिकाना ही नहीं था। दौलत कमाने के चक्कर में सेठ दौलत राम को यह पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी सुलक्षणा कब बड़ी होकर शादी के लायक हो गई थी। सेठानी बार बार उन्हें अपनी बेटी की शादी के बारे में याद दिलाती, पर सेठ को वो हमेशा बच्ची ही नजर आती थी। एक दिन जब सेठानी ने जिद की तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसा अमीर कोई है ही नहीं जिसके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी सुलक्षणा की शादी करूं और मुझसे कम अमीर सेठ के यहां रिश्ता भेजूंगा तो लोग हंसेंगे। इस पर सेठानी ने पूछा, तो क्या लड़की सारी उम्र घर पर ही बैठी रहेगी? क्या इसकी शादी करोगे ही नहीं? सेठ ने जवाब दिया, अरे इसकी शादी की फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठानी ने कहा, रिश्ते अपने आप नहीं होते, इसके लिए नाई और ब्राह्मण बहुत चतुर होते हैं। किसी नाई और ब्राह्मण को ही अपनी बेटी सुलक्षणा के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने भेज दो। अगर भगवान ने चाहा तो उसके लिए जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये बात सेठ को ठीक लगी और उन्होंने तुरंत ही एक नाई और ब्राह्मण को बुलाकर सुलक्षणा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने भेज दिया। उन्होंने उन्हें सबत्तर का खर्च भी दिया और रहने जाने का इंतजाम भी किया। साथ ही यह भी कहा कि तुम रिश्ता पक्का करके ही लौटना और मेरी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे सेठ से करना जिसका 9 मंजिला महल हो, लड़का लायक हो और उससे शुभ मुहूर्त पर बारात लेकर आने के लिए कहना। सेठ की बात मानकर नाई और ब्राह्मण चल पड़े। उन्होंने सोचा था कि यह काम बहुत आसान होगा, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था। वे देश विदेश घूमने लगे। पहले तो कोई ऐसा सेठ जिसका 9 मंजिला महल हो वही मिलना मुश्किल था। अगर ऐसा सेठ मिल भी गया तो यह जरूरी नहीं था कि उसके यहाँ शादी के लायक कोई बेटा हो। अगर बेटा था भी तो उसकी उम्र सुलक्षणा से ज्यादा होनी चाहिए, यह भी कोई जरूरी नहीं था। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि ऐसा कोई रिश्ता आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए सेठ की लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दो। इसके लिए उन्हें लालच भी दिया गया, लेकिन वे नाई और ब्राह्मण अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। आखिर सेठ ने उनसे वचन जो लिया था। घूमते घूमते वे नाई और ब्राह्मण जयपुर शहर में पहुंचे। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा तो पता चला कि वहां एक 9 मंजिला महल तो है, पर वह खंडहर बना हुआ था। आसपास के लोगों से पता किया तो यह बात पता चली कि कई साल पहले सेठ और सेठानी के गुजर जाने के बाद अब वहां कोई नहीं रहता। लोग भी अब वहां कम ही आते हैं क्योंकि वहां नागों का डेरा है।
सेठ के परिवार के बारे में पता चला कि सेठ पारसमल के 2 बेटे थे जो उनकी मौत के बाद अपने मामा के पास मथुरा के नजदीक एक गांव में रहते हैं, और उनमें से बड़ा लड़का सुदर्शन तो अब 22 साल का भी हो गया होगा। नाई और ब्राह्मण यह बात सुनकर खुश हो गए और उन दोनों लड़कों के बारे में पूरी जानकारी लेकर उनके मामा के गांव की तरफ निकल पड़े। जब वहां पहुंचे तो सेठ के दोनों लड़के अपने मामा के साथ खेत पर गए हुए थे। नाई और ब्राह्मण को जलपान करवाने के बाद मामा को खेत पर खबर भेजी गई तो मामा, उनका लड़का और जयपुर वाले सेठ पारसमल के दोनों बेटे घर पर आ पहुंचे। तब नाई और ब्राह्मण ने मामा को अपने आने का मकसद बताया और कहा कि वे सेठ पारसमल के बड़े बेटे सुदर्शन का रिश्ता श्रीनगर के सेठ दौलत राम की बेटी सुलक्षणा के साथ करना चाहते हैं। इस पर मामा ने कहा, वैसे तो बहन के दोनों बेटे मेरे बेटे मोहन के बराबर ही हैं। एक समय वह भी था जब इनके पिता के बराबर कोई सेठ इस पूरे इलाके में नहीं था, पर अब वह पहले वाली बात नहीं है। असल में तो वे दोनों अब मेरे यहां मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। सुदर्शन की जगह अगर आप मेरे बेटे मोहन के साथ रिश्ता तय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास 3000 बीघा खेत है, नौकरों की कोई गिनती नहीं है। सेठ दौलत राम की बेटी हमारे यहाँ पर रानी बनकर रहेगी और आप लोगों को भी ढेर सारी भेंट मिलेगी, पर सुदर्शन को तिलक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पर सेठ दौलत राम की कसम से बंधे हुए नाई और ब्राह्मण ने मामा की बात नहीं मानी और जयपुर के सेठ पारसमल के बेटे सुदर्शन को ही तिलक कर दिया और उसी के साथ सुलक्षणा का रिश्ता पक्का कर दिया। ब्राह्मण ने उसी वक्त पंचांग में एक शुभ मुहूर्त देखकर सुदर्शन और उसके मामा को बता दिया कि चैत्र महीने के बाद वैशाख की शुभ अष्टमी को शादी का एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसलिए शादी के उस शुभ मुहूर्त से पहले ही आप लोग श्रीनगर में सेठ दौलत राम की 9 मंजिला हवेली पर बारात लेकर पहुंच जाना। मामा मामी ने बेमन से हाँ कर दी और नाई और ब्राह्मण को खाना खिलाकर कुछ दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। सेठ दौलत राम के भेजे हुए नाई और ब्राह्मण ने आपस में यह तय कर लिया कि वह जयपुर के सेठ पारसमल की मौत और उनके बच्चों की आज की हालत के बारे में सेठ दौलत राम को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से सेठ जी नाराज हो जाएंगे और फिर उन्हें किसी भी तरह का कोई इनाम नहीं मिलेगा। वापस पहुंचकर उन्होंने सेठ के सामने जयपुर के सेठ की 9 मंजिला हवेली और उनकी मेहमान नवाजी का खूब बढ़ा चढ़ाकर बखान किया। सुदर्शन तो नेक था ही, यह सुनकर सेठ दौलत राम खुश हो गए और उन दोनों को खूब दान दक्षिणा दी। नाई और ब्राह्मण को उन्होंने माला माल कर दिया। आखिर वे दोनों उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता तय करके आए थे और वह भी एक अमीर सेठ के बेटे के साथ। जयपुर के सेठ पारसमल का नाम उनके लिए कोई अनजान नहीं था। हीरे जवाहरात के व्यापारियों से वह जयपुर के सेठ पारसमल के बारे में सुनते रहते थे। भले ही शादी की तारीख अभी 6 महीने दूर थी, पर सेठ दौलत राम ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने बारात ठहरने के लिए एक बहुत बड़े भवन को ठीक करवाया और उसमें बारात के रुकने का पूरा इंतजाम कर दिया। शादी से 15 दिन पहले ही हलवाइयों ने कई तरह की मिठाइयाँ और नमकीन बनाना शुरू कर दिया था। इधर मामा के घर पर कोई हलचल ही नहीं थी, मानो ना तो कुछ हुआ हो और ना ही कुछ होने वाला हो। जब शादी में सिर्फ 2 महीने रह गए तो सुदर्शन ने अपने मामा से कहा, मामा जी, बारात ले जाने का भी कोई इंतजाम करना चाहिए। आखिर 25-30 दिन तो वहां पहुंचने में ही लग जाएंगे, क्योंकि श्रीनगर बहुत दूर है। मामा ने कहा, बेटा, मेरा तो वहां जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग खेती और अनाज के व्यापार से गुजारा करते हैं। अब तुम दोनों भी यहां रहते हो तो कटाई के मौसम में हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ, गांव में देख लो, जो भी तुम्हारे साथ जाना चाहे उसे अपने साथ ले जाओ। सुदर्शन समझ गया कि मामा उनके साथ बारात में नहीं जाएंगे। उसने गांव में ही कुछ लोगों से बात की, लेकिन जब दूर ही का मामा ही नहीं जा रहा तो भला और कौन जाता। बस एक बूढ़े कोचवान ने जाने के लिए हाँ भर दी और अपनी बैलगाड़ी भी तैयार करवा ली। एक बैल तो कोचवान के पास था, दूसरा बैल मामा ने दे दिया कि नहीं तो गांव के लोग बातें करेंगे
जब सफर पर जाने की सारी तैयारी हो गई तो रास्ते के लिए मामा ने बैलों का चारा बैलगाड़ी में रखवा दिया। मामा ने भी अपना फर्ज पूरा करते हुए बहू के लिए एक साड़ी और रास्ते में खाने के लिए चने दे दिए। 3 आदमियों की छोटी सी बारात श्रीनगर के लिए निकल पड़ी। अब क्या होगा? जब सेठ दौलत राम के यहाँ पर 3 लोगों की बारात जाएगी और जब सेठ को उनकी असलियत के बारे में पता चलेगा तो क्या सेठ सुदर्शन के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे या बारात वापस लौटा दी जाएगी? अब जयपुर के सेठ पारसमल के बड़े बेटे सुदर्शन की बारात श्रीनगर के लिए निकल पड़ी थी। कोचवान ने बैलों को हाँककर सुदर्शन की तरफ देखा और कहा, बेजा, सब समय का फेर है। जब समय खराब होता है तो अपने सगे संबंधी सब साथ छोड़ देते हैं। आज हमें सिर्फ 3 आदमियों की बारात के साथ तुम्हारी शादी के लिए जाना पड़ रहा है। एक समय था जब तुम्हारे पिता सेठ पारसमल की बारात हमारे गांव में आई थी तो आसपास के गांव में भी हंगामा मच गया था। 3 मील पहले ही बैंड बाजे की आवाज से पता लग जाता था कि जयपुर वाले नगर सेठ की बारात आ रही है। बारात 7 दिनों तक गांव में रुकी थी और उन 7 दिनों में पूरे इलाके में जैसे मेले का माहौल बना हुआ था। बारात की विदाई में तुम्हारे दादाजी ने सोने चांदी के सिक्कों की बारिश की थी, जिसे देखकर लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे। सुदर्शन और सुमंगल दोनों सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुमंगल ने पूछा, अच्छा मामा जी, हमारे दादाजी देखने में कैसे लगते थे? कोचवान ने जब अपने लिए मामा शब्द सुना तो वह भावुक हो गया। कहने लगा, यही तो फर्क है संस्कारों का। आप दोनों मुझे मामा कहते हो और आपके मामा जी का बेटा मोहन हमें पैरों की जूती समझता है। आप लोगों की इसी विनम्रता के कारण मैं आपके साथ बारात में चल रहा हूं। गांव में से भी कई लोग आपके साथ बारात में चलना चाहते थे। कुछ तो उनके रोजगार की मजबूरी और कुछ आप लोगों के मामा का इशारा। आखिर वे लोग भी तो आपके मामा के खेतों में काम करके ही अपना गुजारा चलाते हैं। एक दबंग जमींदार से दुश्मनी कौन मोल ले? सुदर्शन ने कहा, कोई बात नहीं, मामा जी का क्या इतना ही एहसान कम है कि हमारे माता पिता की मौत के बाद हम दोनों को उन्होंने अपने घर में पनाह दी। सुदर्शन ने आगे कहा, वैसे मुझे भी यह जानने की बहुत इच्छा है कि हमारे दादाजी कैसे दिखते थे। कोचवान ने कहा, बेटा, आदमी क्या, वह तो हीरा थे और वैसे भी उनका नाम हीरा मल ही था। देखने में बिल्कुल सुदर्शन जैसे ही थे, बस दोनों में उम्र और तजुर्बे का ही फर्क है। मेरा ख्याल है कि उनकी उम्र में आकर सुदर्शन बिल्कुल अपने दादाजी जैसा ही लगेगा। सुदर्शन अपनी तुलना अपने दादाजी से सुनकर बहुत खुश हो गया। तभी उसने देखा कि 2 साधु गाड़ी रुकवाने का इशारा कर रहे थे। उस समय गाड़ी मथुरा से वृंदावन होते हुए बाहर निकली ही थी। कोचवान ने सुदर्शन की तरफ देखा तो सुदर्शन ने कोचवान को गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। बैलगाड़ी से उतरकर सुदर्शन उन साधुओं के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। साधुओं ने बताया कि वे दोनों कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। यदि उनकी बैलगाड़ी में उनके बैठने की जगह भी हो तो सुदर्शन अपनी तुलना अपने दादाजी से सुनकर बहुत खुश हो गया। तभी उसने देखा कि 2 साधु गाड़ी रुकवाने का इशारा कर रहे थे। उस समय गाड़ी मथुरा से वृंदावन होते हुए बाहर निकली ही थी। कोचवान ने सुदर्शन की तरफ देखा तो सुदर्शन ने कोचवान को गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। बैलगाड़ी से उतरकर सुदर्शन उन साधुओं के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। साधुओं ने बताया कि वे दोनों कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। यदि उनकी बैलगाड़ी में उनके बैठने की जगह भी हो तो सुदर्शन ने दोनों साधुओं को बैलगाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। आखिर बैलगाड़ी में जगह ही तो बनानी थी। साधुओं को आराम से गाड़ी में बिठाने के बाद बैलगाड़ी आगे को चल पड़ी। यह देखकर साधु और कोचवान दोनों ही बहुत खुश हुए। साधुओं ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया। बेटा, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करें। तुम दोनों बड़े ही अच्छे परिवार के बेटे लगते हो और तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम बहुत ही बड़ी दौलत के मालिक बनोगे। अपनी तारीफ सुनकर सुदर्शन शर्मा गया। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती रही और साधुओं के साथ सुमंगल, सुदर्शन और कोचवान की बातचीत भी चलती रही।
साधुओं की संगति का एक फायदा यह भी हुआ कि उन्हें रास्ते में रुकने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना नहीं पड़ता था। जहां भी शाम हो जाती, वे लोग आसपास के साधुओं के किसी डेरे, मठ या आश्रम में रात गुजार लेते। इस तरह रात का खाना और सुबह का नाश्ता साधुओं के साथ ही होता था। चलते समय वे रास्ते के लिए भी उनके लिए खाने का इंतजाम कर देते। बैलगाड़ी चलते चलते अब कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी, पर इस बीच साधुओं का उन दोनों भाइयों के साथ बहुत ही अपनापन हो गया था। इसलिए जब साधु उतरने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा, कल अमावस्या है और अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में नहाने और पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। अब शाम हो चुकी है और रात को तो यहाँ पर रुकना ही है। अगर तुम लोग भी सुबह सरोवर में नहा लो तो पुण्य के भागी बन जाओगे। अगर भगवान ने चाहा तो गुरुजी से आज्ञा लेकर हम दोनों भी तुम्हारे साथ श्रीनगर चलेंगे। तुम्हारी शादी के बाद वापस लौटते समय हम कुरुक्षेत्र में रुक जाएंगे। पता नहीं क्यों हम दोनों को यह शादी देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुदर्शन ने हाँ कर दी तो बैलगाड़ी साधुओं के गुरुजी के आश्रम में जा पहुंची। गुरुजी वैसे तो एक बैरागी इंसान थे, पर आम लोगों के बारे में उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उन्होंने दोनों लड़कों को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों को हुक्म दिया कि वो इन दोनों के रुकने का इंतजाम और बैलों के लिए चारे का इंतजाम कर दें। उन दोनों के साथ आए हुए दोनों साधुओं ने सुमंगल और सुदर्शन का परिचय अपने गुरुजी से करवाया और खुद भी उनकी बारात में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने कहा, वैसे तो साधुओं को आम लोगों के कार्यक्रम और समारोहों से दूर रहना चाहिए, पर धर्म के अनुसार अच्छे लोगों की संगति में कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम इन दोनों बच्चों के साथ श्रीनगर जा सकते हो और फिर सही तरीके से इनका विवाह करवाकर जल्द ही वापस लौट आना। उन दोनों साधुओं को बारात में जाने की अनुमति मिलने पर सुमंगल और सुदर्शन बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी इतनी लंबी यात्रा अब बोरिंग नहीं रहेगी और बारात में भी अब 3 से बढ़कर 5 लोग हो गए थे। सभी लोगों ने गुरुजी से विदा ली और बैलगाड़ी में सवार होकर आगे चल दिए। अब तो कोचवान सुमंगल और सुदर्शन की सभी चिंताएं मिट चुकी थी। कुरुक्षेत्र में नहाने के बाद सुदर्शन की बैलगाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। अभी वे लोग जम्मू शहर की तरफ पहुंचने वाले थे कि तब बड़े साधु ने कोचवान से कहा, कोचवान जी, आप ऐसा कीजिए कि बैलगाड़ी को नदी के किनारे पर बसे हुए स्वामी नित्यानंद के आश्रम में ले चलिए। हमारा आज रात का रुकना उन्हीं के आश्रम में होगा और आगे की यात्रा भी उनकी आज्ञा के अनुसार ही की जाएगी। कोचवान ने गाड़ी साधु की इच्छा के अनुसार आश्रम में जाकर रोक दी। खाने के बाद सभी को स्वामी जी के सामने ले जाया गया। स्वामी जी ने सभी को बैठने का इशारा किया और कहने लगे, मुझे गुरु जी का संदेश मिल चुका है। अब आगे की यात्रा आप आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे, क्योंकि आपके बैल और आपकी गाड़ी इस पहाड़ी रास्तों पर चलने के लायक नहीं है और बाकी की सारी व्यवस्था आपको पंडित जी समझाएंगे। अब आप सभी लोग आराम कीजिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आपको आगे की यात्रा पर निकलना है। स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद सभी बड़ी ही शांति से उनके कमरे से बाहर आ गए और अपनी अपनी जगहों पर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। सुदर्शन और सुमंगल उस आश्रम के इंतजाम देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि हम लोग तो बहुत ही तेजी के साथ कुरुक्षेत्र से जम्मू तक आए हैं, पर फिर भी हमारे पहुंचने से पहले गुरु जी का हुक्म स्वामी जी तक पहुंच गया और उसी के अनुसार सारा इंतजाम कर दिया गया। सुबह उनके उठने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी और फिर सुबह का खाना खाने के बाद वे सभी स्वामी जी को प्रणाम करके उनके 2 शिष्यों के साथ आगे के लिए चल दिए, क्योंकि आश्रम की बैलगाड़ी को हाँकने के लिए इन शिष्यों को स्वामी जी ने भेजा था। अब बैलगाड़ी में सवार 7 लोग धार्मिक बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और श्रीनगर पहुंचने से पहले वो पंडित विश्वमोहन भट्ट के गुरुकुल में जा पहुंचे। अभी भी शादी में 5 दिन बाकी थे। रात के समय गुरुकुल में आराम करने के बाद सुबह सुबह पंडित जी ने सभी को बुलाया। पंडित जी ने उन सभी से शादी के इंतजामों के बारे में पूछा, मगर यहाँ पर तो सिर्फ दूल्हे सुदर्शन के अलावा और कोई भी इंतजाम नहीं था। न सेहरा, न पोशाक,
न बैंड बाजा और तोहफे के नाम पर सुदर्शन की मामी की दी हुई सिर्फ एक साड़ी थी। पंडित जी ने कहा कि जैसा भी हो सकेगा गुरुकुल की तरफ से सारे इंतजाम किए जाएंगे, मगर सुदर्शन पंडित जी को धन्यवाद देते हुए बड़ी ही विनम्रता से इसके लिए मना कर देता है। उसका कहना था कि मैं एक गरीब आदमी हूं और अगर मेरी सच्चाई देखकर ही सेठ जी अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे तो ही ठीक रहेगा। मैं यह सब दिखावा नहीं करना चाहता। पर पंडित जी नहीं माने। वह बैलगाड़ी की सजावट करवाकर ही माने। वह सारा दिन इन्हीं सभी इंतजामों में बीत गया। तब पंडित जी ने साधु जी को एक सलाह दी कि श्रीनगर पहुंचने से पहले रास्ते में एक देवी माता का मंदिर है जो यहां से सिर्फ 2-3 मील ही दूर है, और ऐसी मान्यता है कि देवी मां उस मंदिर में आने वाले भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले देवी माता के दर्शन जरूर करें। उसके बाद ही श्रीनगर में सेठ दौलत राम की हवेली की तरफ जाया जाएगा। देवी मां जो भी करेंगी वह अच्छा ही होगा। और इसके बाद बैलगाड़ी देवी मां के मंदिर की तरफ चल पड़ी। वहां पर वे सभी उतरे और मंदिर में देवी मां के दर्शन किए और पूजा पाठ की। मंदिर के पंडित जी ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा भला हो, माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारी शादी सुख शांति से हो जाएगी। जैसे ही वे लोग वापस जाने के लिए पलटे तो उनके सामने 7 श्रृंगार से सजी हुई एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के साथ आई हुई एक महिला ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, कहां से आई हैं आप? सुमंगल ने जवाब दिया, माता जी, ये मेरे बड़े भाई साहब सुदर्शन है और हम इनके विवाह के लिए बहुत दूर से यहां पर आए हैं। इस पर वह महिला हंसने लगी और बोली, ये तो पंडित जी के आशीर्वाद से पता चल ही गया है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहां पर जा रहे हैं? साधु महाराज ने जवाब दिया, देवी, ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं और इस समय श्रीनगर के सेठ दौलत राम के यहां पर जा रहे हैं, क्योंकि इस युवक का विवाह उनकी बेटी सुलक्षणा के साथ होना तय है। अपना नाम सुनकर सुलक्षणा चौंक पड़ी। अरे, यह तो मेरे साथ ही विवाह करने के लिए आई है, पर इनकी बाकी बारात कहाँ है? सुलक्षणा ने सुदर्शन को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखा। देखने में तो सुदर्शन उसे पहली बार में ही पसंद आ गया। इसके बाद सुलक्षणा ने बुआ जी से कहा कि वे इनसे पूछें कि इनकी बाकी बारात और इंतजाम क्या है। बुआ जी ने पूछा, आपकी बाकी बारात कहाँ है और आपकी तो किसी तरह की कोई तैयारी भी नहीं लग रही। सुदर्शन ने जवाब दिया, माता जी, मेरी बारात में बस यही 5 आदमी है। ये भी रास्ते में ही हमसे जुड़े हैं। घर से तो हम केवल 3 लोग ही चले थे। बुआ जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हारी शादी सुलक्षणा से होकर ही रहेगी। इसके बाद बुआ और सुलक्षणा के साथ सभी लोग मंदिर से पूजा करके वापस लौट गए और सुदर्शन अपनी बारात के साथ आगे बढ़ गया। इधर सेठ दौलत राम ने अपने कुछ आदमियों को भेज रखा था जो सुदर्शन की बारात की खबर उन तक लेकर आएंगे। अब तो शादी को सिर्फ 4 दिन ही बचे थे, पर बारात का कोई अता पता नहीं था। सेठ जी को शक हुआ कि कहीं ब्राह्मण और नाई अपना काम ठीक से करके आए भी हैं या नहीं। उन्होंने तुरंत रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा। नाई और ब्राह्मण ने उन्हें समझाया कि सेठ जी, बारात दूर से आ रही है, इसलिए शायद देर हो गई। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि एक नौकर ने आकर खबर दी, सेठ जी, बारात आ गई है। ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा, अरे भाई, बारात में कितने आदमी हैं? तो नौकर बोला, सेठ जी, सिर्फ 7 आदमियों की बारात है। सेठ जी तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बारात रुकी थी। वहां पहुंचकर सेठ जी ने कोचवान से पूछा, भाई, बाकी बारात कहाँ है? बाकी कितने लोग और बारात में आ रहे हैं? कोचवान ने सेठ को नमस्कार करते हुए कहा, सेठ जी, बारात में तो हम सिर्फ 7 लोग ही आए हैं। इसके बाद कोचवान ने सारी बात सच सच सेठ जी को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद सेठ जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण से पूछा कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वे दोनों कहने लगे,
सेठ जी, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। सुदर्शन के पिताजी भी एक सेठ थे और उनकी 9 मंजिला हवेली है, और वह लड़का हर तरह से आपकी बेटी के लायक है, चाहे आप खुद ही जांच लीजिए। तब सेठ जी के मुनीम ने सलाह दी कि मालिक, बारात के ठहरने का इंतजाम कर देना चाहिए। इस वक्त इन्हें वापस भेजना ठीक नहीं होगा। सेठ जी मुनीम की बात मानकर कुछ शांत हो गए और बारात को ठहराकर वापस अपने घर लौट आए। इस दौरान सुदर्शन और सुमंगल दोनों बिल्कुल चुप ही रहे। सेठ जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी बात अपने रिश्तेदारों को बताई। तब लड़की के मामा ने कहा, देखिए, लड़का गरीब है, पर अगर वह लायक है तो उसे एक बार परखना ठीक रहेगा। सुलक्षणा की मां ने कहा कि अगर वह हमारा घर जमाई बन जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। सालों से हमें जो बेटे की इच्छा थी वह भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन सेठ जी अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर बारात को ठहराया गया था। तब सेठानी ने सुदर्शन से कहा, बेटा, तुम बहुत गरीब हो, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, पर हमारी बेटी इस गरीबी में नहीं रह पाएगी। इसलिए हम सब यह चाहते हैं कि शादी के बाद तुम हमारे यहां पर घर जमाई बनकर रहो। यह सुनकर सुदर्शन चुप रहा और फिर बोला कि उसे यह बात मंजूर नहीं है। बात ना बनती देखकर सेठ जी वापस अपने घर आ पहुंचे। सुलक्षणा को जब यह पता चला कि उसके होने वाले पति ने घर जमाई बनने से मना कर दिया है, तो उसके मन में सुदर्शन के लिए इज्जत और प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी मां से कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सुदर्शन से ही करूंगी, नहीं तो मैं सारी उम्र अकेली ही रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे सेठ और सेठानी मान तो गए और वह इस शादी के लिए राजी भी हो गए, पर मन ही मन में सेठ जी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी के बाद बेटी को दान दहेज में कुछ भी न देने का फैसला कर लिया और अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया कि अगर शादी के बाद किसी ने भी सुलक्षणा को कोई भेंट दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे किए गए और फिर विदाई की घड़ी भी आ गई। सेठ जी की कसम के कारण किसी भी रिश्तेदार ने सुलक्षणा को कोई भी भेंट नहीं दी। सुलक्षणा को सिर्फ एक साड़ी जो कि उसकी मामी सास ने दी थी, उसी में विदा कर दिया गया। सुलक्षणा इस बात से बहुत दुखी हुई। तब उसने अपनी मां को परखने के लिए कहा, मां, तुम मुझे 10 रुपए तो दे ही सकती हो। तब मां ने यह कहकर मना कर दिया, बेटी, मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पिता का ही है, इसलिए उनकी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। इस तरह सुलक्षणा की डोली वहां से विदा हो गई। अपने साथ आए हुए बारातियों को उनकी जगहों पर छोड़कर और सभी बारातियों का धन्यवाद करके सुलक्षणा, सुमंगल और सुदर्शन सभी अपने गांव की तरफ निकल पड़े। जब वे लोग रास्ते में थे तब सुलक्षणा ने कहा कि हम सभी लोगों को मामा जी के घर जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद भी बारात में नहीं आए, इसलिए वह हमारी शादी से खुश नहीं होंगे। तब सुमंगल ने भी अपनी भाभी की बात का समर्थन किया और कहा कि हमें मामा जी के घर न जाकर अपनी जयपुर वाली पुरानी हवेली में जाना चाहिए, क्योंकि मामा जी का बर्ताव उन सभी के लिए अच्छा नहीं था। आखिरकार अपनी पत्नी और भाई की बात मानकर सुदर्शन जयपुर जाने के लिए राजी हो गया। जयपुर में अपनी पुरानी खंडहर हवेली पर पहुंचकर उन्होंने कोचवान को उसकी मजदूरी दी और उसे विदा किया। उन सब ने मिलकर उस पुरानी हवेली की साफ सफाई की और उसे रहने लायक बनाया। रात को थक हार कर वे सभी लोग सो गए। रात को सोते हुए सुदर्शन को सपने में उसके पिताजी ने आकर बताया कि हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना है, जहां पर तुम्हारे लिए कुछ तोहफे रखे हैं। नींद खुलते ही सुदर्शन ने सपने वाली बात अपनी पत्नी और अपने भाई को बताई। सुबह होते ही वे सभी हवेली के तहखाने में पहुंच गए, जहां एक बक्से में उन्हें लाखों सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात मिले। यह देखकर उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब वे लोग गरीब नहीं रह गए थे। इस दौलत से सुदर्शन ने अपना एक नया व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वह जयपुर का सबसे धनवान सेठ बन गया और साथ ही साथ उसने अपनी पुरानी हवेली को नया बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया।
एक दिन की बात है, कुछ केसर के व्यापारी 100 ऊंटों पर केसर लाद कर जयपुर शहर में पहुंचे और ऊंची ऊंची आवाजों में लोगों से केसर खरीदने के लिए कहने लगे। पर शर्त यह थी कि एक ही आदमी को 100 के 100 केसर के ऊंट खरीदने होंगे और उसे सारा भुगतान एक ही बार में सोने के सिक्कों के रूप में करना होगा। पूरे जयपुर शहर में कोई भी व्यापारी इस सौदे के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यापारी ने उन केसर बेचने वालों को सलाह दी कि आप लोग एक बार 9 मंजिला हवेली के मालिक सेठ सुदर्शन के पास चले जाओ, शायद वहां पर तुम लोगों का केसर बिक जाए। केसर के व्यापारी सेठ सुदर्शन की 9 मंजिला हवेली के बाहर आकर जोर जोर से केसर बेचने के लिए आवाज लगाने लगे। सुदर्शन ने पहले तो केसर खरीदने से मना कर दिया, पर फिर उसकी पत्नी सुलक्षणा ने बताया कि ये ऊंट उसके पिता के ही द्वारा केसर बेचने के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उन्हें घमंड है कि इतना केसर कोई एक साथ नहीं खरीद सकता और सुदर्शन को यह सारा केसर खरीदकर सेठ दौलतराम का यह घमंड तोड़ देना चाहिए। सुदर्शन ने कहा कि हम इतने सारे केसर का क्या करेंगे? तब सुलक्षणा बोली कि हमारी हवेली में जो इतना काम चल रहा है, तो हम यह सारा केसर छूने और मिट्टी के गारे में मिला देंगे ताकि हमारे घर की दीवारों में से केसर की खुशबू आए। सुदर्शन अपनी पत्नी की बात पर राजी हो गया और उसने सारा केसर खरीद लिया और उस केसर को छूने और मिट्टी के गारे में डलवा दिया। इसके बाद उसने केसर के व्यापारियों को सोने के सिक्के दिए और उन्हें जलपान करवाकर वापस भेज दिया। सारा केसर बेचकर जब वे लोग अपने असली मालिक सेठ दौलतराम के पास पहुंचे, तो उन्होंने सारी कहानी अपने मालिक सेठ दौलतराम को सुना दी। सारी बात जानने के बाद सेठ दौलतराम हैरान रह गया कि इतना बड़ा सेठ कौन है, जरूर इस सेठ से जाकर मिलना चाहिए। सेठ ने अपने नौकरों से जयपुर के सेठ सुदर्शन का नाम और पता पूछ लिया। तब नौकरों ने उस सेठ का नाम और पता बताने से उन्हें मना कर दिया और यह कहा कि जयपुर के उस सेठ ने उन्हें कसम दिलाई है कि उस सेठ का नाम और पता वह किसी को नहीं बताएंगे। तब सेठ ने कहा, ठीक है, नाम पता न बता सको, पर तुम हम लोगों को वहां पर ले जा तो सकते हो। तो नौकर इस बात पर राजी हो गए। सेठ ने जल्दी से जल्दी अपने व्यापार के सारे काम पूरे किए और सारी जिम्मेदारी मुनीम को सौंपकर वह अपनी पत्नी और नौकरों के साथ जयपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले सभी तीर्थ स्थानों पर होते हुए आखिरकार वे लोग जयपुर शहर में पहुंच गए। सेठ जी की बग्घी जयपुर में एक शानदार 9 मंजिला हवेली के सामने आकर रुक गई। वे लोग बग्घी से नीचे उतरे, तभी सामने से उनकी बेटी सुलक्षणा आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर सेठ दौलतराम और सेठानी दोनों बहुत खुश हुए, पर अपनी कुल परंपरा के अनुसार वे लोग बेटी के ससुराल में कदम नहीं रख सकते थे। सेठानी ने सुलक्षणा को आवाज लगाई। बेटी ने अपनी मां को तो देखा, पर वह आगे नहीं बढ़ी। सेठ सेठानी समझ गए कि उनकी बेटी उनके पुराने बर्ताव के कारण उनसे नाराज है। तब सेठ जी ने कहा, बेटी, हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो। यह कहते हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली नौकर के हाथ सुलक्षणा के पास भेजी, पर सुलक्षणा ने वह भेंट स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि अगर मैं इसे स्वीकार करती हूं तो यह मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि आप लोगों ने शादी के समय भी उनका अपमान किया था। हमें दहेज में 10 रुपए तक नहीं दिए गए थे। अब भगवान की दया से मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर सेठ सेठानी फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतने में सुदर्शन वहां पर आ पहुंचा। अपने सास ससुर को रोते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ। जब उसे सारी बात का पता चला तो उसने सुलक्षणा को अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए कहा। सुलक्षणा ने अपने माता पिता से यह कहते हुए माफी मांगी कि मैंने इनके साथ जो भी बर्ताव किया वह इन्हीं से सीखा है। सुदर्शन अपने सास ससुर को घर के अंदर ले आया। वैसे तो वे लोग घर के अंदर आने को तैयार नहीं थे, पर सुदर्शन ने कहा कि वे लोग सिर्फ सुलक्षणा के ही माता पिता नहीं, बल्कि उसके भी माता पिता है। 2-3 दिन अपनी बेटी के घर में रहने के बाद सेठ और सेठानी वापसी में कुछ दिन तक
मथुरा और वृंदावन में रहे और फिर वापस लौट गए। उन्हें अब इस बात का पछतावा भी था कि उन्होंने सुदर्शन जैसे एक नेक और अच्छे इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया था, पर अपनी बेटी और अपने दामाद को सुखी और अमीर देखकर वे दोनों बहुत खुश थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड हमेशा टूटता है और पैसे से ज्यादा जरूरी अच्छे संस्कार और सच्ची इंसानियत है। दौलत आज है, कल नहीं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सुजान था। सुजान की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी। असल में वो देखने में बहुत साधारण थी और उसका रंग भी सांवला था। सुजान को हमेशा से एक बहुत ही सुंदर पत्नी चाहिए थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी। इसी बात को लेकर वो अक्सर अपने माता पिता और पत्नी से लड़ाई करता रहता था। एक दिन की बात है, उसने यह जिद पकड़ ली कि वो एक और शादी करेगा, और वो भी किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की से। आखिरकार उसके माता पिता को उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ी। सुजान की पहली पत्नी को यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपनी किस्मत समझकर वो चुप रही। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम सुलोचना था। व्यापारी अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए उस कुम्हार के घर रिश्ता लेकर गया। कुम्हार को जब पता चला कि सुजान पहले से ही शादीशुदा है तो उसने साफ मना कर दिया। व्यापारी जानता था कि कुम्हार एक लालची आदमी है और उसके घर में बहुत गरीबी है। उसे तो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती थी। व्यापारी ने कहा, भाई, अगर तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे घर के अनाज और बाकी खर्चों के लिए मैं हर महीने तुम्हें 1000 अशर्फिया दूंगा। 1000 अशर्फियों का नाम सुनकर कुम्हार के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा कि बिना मेहनत किए ही 1000 अशर्फिया हर महीने मिल जाएगी तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। उसने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसकी बेटी सुलोचना ने भी अपने माता पिता की बात मान ली। ये सोचकर कि उसकी शादी से उसके परिवार का भला होगा, वह भी शादी के लिए राजी हो गई। अब सुलोचना की शादी व्यापारी के बेटे के साथ हो गई। सुजान अपने लिए एक सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था। कुछ समय बीत गया। व्यापारी दोनों परिवारों का खर्च उठाता रहा, लेकिन उसके व्यापार में जब नुकसान होने लगा तो उसके लिए दोनों परिवारों का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो गया। धीरे धीरे व्यापारी गरीब होता गया। एक दिन ऐसा भी आया जब उसे खुद रोटी के लिए भी मुश्किल होने लगी। अब उसके बेटे सुजान को दोनों तरफ से बातें सुननी पड़ी, क्योंकि उसकी जिद की वजह से ही यह नौबत आई थी। सुजान को भी अब चिंता होने लगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। उसकी दोनों पत्नियां उसे कोसने लगी थी। सुजान अब इस मुसीबत से बाहर आना चाहता था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि वो उन दोनों को उनके ननिहाल ले जाना चाहता है। दोनों पत्नियां और सुजान सफर पर निकल पड़े। उनका सफर काफी लंबा था। चलते चलते वे लोग एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। रात होने पर वे तीनों एक सराय में रुक गए। आधी रात के समय जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो सुजान जाग उठा और अपनी पत्नियों को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। सुबह जब सुलोचना और सुजान की पहली पत्नी सलोनी उठी तो यह देखकर परेशान हो गई कि उनका पति कहां चला गया। जैसे तैसे उन्होंने सराय का किराया चुकाया और वहां से निकल गई। दोनों बहुत डरी हुई थी कि अब उनका क्या होगा। वे दोनों अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। भटकते भटकते वे एक बाग में पहुंची। तब सलोनी ने कहा, बहन, हमारा पति हम दोनों को जानबूझकर इस जगह पर छोड़कर भाग गया है। इस अनजान शहर में हमारा कोई सहारा भी नहीं है। अब क्या होगा? सुलोचना ने जवाब दिया, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। यह सब हमारे पति ने जानबूझकर ही किया है, लेकिन अब जो भी हो हम खुद को संभालेंगी, वरना इस अनजान नगर में हम सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अच्छा, जो भी हुआ अब तुम फिक्र मत करो।
हमारे पति ने हमें छोड़ दिया तो क्या हुआ, अब हम कभी भी उसके पास वापस नहीं जाएगी। ठीक है बहन, पर फिलहाल हम गुजारा कैसे करेंगी? फिर कुछ सोचकर वे दोनों नगर से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। तब सुलोचना ने कहा, बहन, अगर इस नगर में किसी को यह बात पता चल गई कि हम दोनों अकेली औरतें यहाँ पर रहती हैं, तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैंने यह सोचा है कि मैं एक पुरुष का भेष बदलकर नगर में काम ढूंढने जाया करूंगी और तुम मेरी पत्नी बनकर यहाँ रहोगी। इससे लोगों को लगेगा कि हम पति पत्नी हैं और तभी हम इस अनजान नगर में सुरक्षित रह पाएगी। सलोनी ने कहा, ठीक है बहन, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद सुलोचना ने एक पुरुष का भेष अपनाया और नगर में काम की तलाश में निकल पड़ी। नगर में पहुंचकर उसे यह बात पता चली कि उस राज्य का राजा हर रोज अपने दरबार में लोगों की समस्याएं सुनता है और फिर उनका हल निकालता है। सुलोचना भी पुरुष के भेष में राज दरबार में जा पहुंची। वहां पर काफी भीड़ थी। अनजान लोगों के बीच उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह डर रही थी कि कहीं उसकी सच्चाई सबको पता न चल जाए। अगले दिन वह फिर से राज दरबार में गई और बिना कुछ बोले वापस लौट आई। इस तरह से 7 दिन बीत गए। इसी बीच राजा ने ध्यान दिया कि एक आदमी रोज राज दरबार में आता है, लेकिन बिना कुछ बोले लौट जाता है। उसने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि मंत्री जी, एक आदमी रोज राज दरबार में आ रहा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। जरा पता करो कि उसे क्या परेशानी है। अगले दिन सुलोचना जब राज दरबार में पहुंची तो मंत्री ने उसे अपने पास बुलाया। पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो जो रोज आते हो लेकिन अपनी समस्या नहीं बताते? सुलोचना ने अपना नाम बदलकर बताते हुए कहा, मंत्री जी, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं मुसीबतों का मारा हूं और कोई काम ढूंढ रहा हूं। ठीक है, मैं महाराज से कहकर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। मंत्री ने यह बात जब राजा को बताई तो राजा ने सुदर्शन को अपने पास बुलाया। कहने लगे, युवक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत मेहनती हो और मैं मेहनती लोगों की बहुत कदर करता हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में माली की नौकरी दे सकता हूं। तुम्हें मेरे शाही बाग की देखभाल करनी होगी। बोलो, मंजूर है? सुलोचना ने कहा, महाराज, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं आज से बल्कि अभी से काम पर लग जाता हूं। बहुत अच्छे, इसी तरह पूरे जोश और मेहनत के साथ काम करना। उसी समय से सुलोचना महल के बाग में माली की नौकरी करने लगी। घर आकर उसने यह बात सलोनी को बताई तो वे दोनों बहुत खुश थी कि उन्हें अब जिंदगी बिताने का सहारा मिल गया था। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। सुलोचना बड़ी ही मेहनत से अपना काम करने लगी। वह बाग के पौधों का ख्याल रखती, पेड़ों को पानी देती। राजा सुलोचना के काम से बहुत खुश था। उसे कभी भी इस बात का शक नहीं हुआ कि वह एक औरत है। एक दिन की बात है, राजा अपने शाही बाग में घूमने के लिए गए। बाग बहुत बड़ा था। घूमते घूमते राजा को थकान महसूस हुई तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। गर्मियों के दिन थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सो राजा को पता ही न चला कि कब उनकी आंख लग गई। तभी एक घटना हुई। हुआ यह कि एक सांप जो उसी पेड़ की जड़ में रहता था, वो बिल से बाहर निकल कर आया और सोए हुए राजा की ओर बढ़ने लगा। वह सांप राजा को डस लेता उससे पहले सुलोचना, जो माली का काम कर रही थी, वहां पहुंची। वह सांप को देखकर जोर से चिल्लाई। उसने एक लकड़ी ली और सांप को उठाकर राजा से दूर फेंक दिया। आवाज होने से राजा की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि सुलोचना ने एक सांप से उनकी जान बचा ली है। राजा ने पहले तो उसे धन्यवाद दिया और फिर बोले, नौजवान माली, आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई है। यह तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। मैं वचन देता हूं कि जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। सुलोचना ने कहा, महाराज, यह तो मेरे जैसे कर्मचारी का फर्ज है कि वह अपने राजा की रक्षा करे। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपने तो पहले ही मुझे अपना सेवक बनाकर मेरे जीवन का साधन दे दिया है। ठीक है, अगर अभी नहीं मानते तो कोई बात नहीं,
पर जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आने से हिचकिचाना मत। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इस घटना के बाद राजा के मन में सुलोचना के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने सुलोचना को एक बहादुर पुरुष समझते हुए उसे माली के काम से हटाकर महल का पहरेदार बना दिया। उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। अब सुलोचना का काम महल के बाकी पहरेदारों के साथ मिलकर पहरा देना था। उसे यह काम ज्यादा पसंद तो नहीं था, लेकिन राजा के हुक्म को वह टाल भी नहीं सकती थी। इसीलिए वह महल की पहरेदारी का काम करने लगी। घर आकर उसने सलोनी को पूरी बात बताई। अगले दिन से सुलोचना राजा के महल में रात को पहरे पर तैनात कर दी गई। सुलोचना पहरेदार के रूप में भी अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने लगी। राजा अक्सर सोने से पहले महल का एक चक्कर लगाया करते थे। वह देखते थे कि सभी पहरेदार अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। उन्हें यह देखकर बड़ी तसल्ली होती थी कि सुदर्शन यानी सुलोचना अपने काम को पूरी तरह से मुस्तैदी से कर रही थी। एक रात की बात है, जब पूरा राजमहल सो रहा था, लेकिन सभी पहरेदार पहरा दे रहे थे। सुलोचना महल की छत पर पहरा दे रही थी कि तभी उसे एक परछाई छत पर दिखाई दी। यह कोई पुरुष था। घने अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि यह कौन है। सुलोचना को शक हुआ कि हो ना हो यह कोई चोर या लुटेरा है जो महल में चोरी करने के इरादे से आया है। सुलोचना जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर भागी। सुलोचना की आवाज सुनकर बाकी पहरेदार भी वहां पर आ गए। इससे पहले कि वह चोर भाग पाता, सभी पहरेदारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उस चोर को जेल में डाल दिया गया। रात के अंधेरे में सुलोचना उस चोर को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। अगली सुबह जब राजा को पूरी घटना का पता चला, तो उन्होंने पकड़े गए चोर को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। चोर को लाकर राज दरबार में पेश किया गया। दरबार में जब दिन के उजाले में सुलोचना ने चोर को देखा, तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह चोर कोई और नहीं बल्कि उसका पति सुजान था, जो उसे छोड़कर भाग गया था। राजा ने चोर को सजा सुनाते हुए कहा कि हमारे राज्य में चोरी एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस चोर ने तो राजमहल में चोरी करने की कोशिश की है। इस तरह से यह एक राजद्रोही है। इसीलिए इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं इस चोर को फांसी की सजा देने का ऐलान करता हूं। यह सुनकर चोर के साथ साथ सुलोचना भी डर गई। वैसे तो अब वह अपने पति से कोई प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह उसे मरता हुआ भी नहीं देख सकती थी। राजा ने कहा, आज से ठीक 3 दिन के बाद इस चोर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद चोर को वापस जेल में डाल दिया गया। राजा ने सुलोचना की तारीफ करते हुए कहा, पहरेदार सुदर्शन, हम एक बार फिर से तुम्हारे एहसानमंद हैं। तुमने एक बार पहले हमारी जान बचाई थी और आज भी महल को चोरी होने से बचा लिया। हमें तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर गर्व है। फिर राजा ने उसे 1000 अशर्फिया इनाम में दे दी। उसी दिन शाम के समय पहरेदार सुलोचना जेल में चोर से मिलने के लिए गई, क्योंकि वह अपने पति को पहचान चुकी थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसका पति एक चोर कैसे बन गया। जब वह जेल में पहुंची तो किसी ने भी उसे चोर से मिलने से नहीं रोका। सुलोचना ने जेल के बाकी पहरेदारों को वहां से चले जाने को कहा। वे सब वहां से चले गए, क्योंकि वे सब जानते थे कि वह महाराज की खास आदमी है। जब वह जेल में कैदी के पास गई तो सुजान उसे पहचान नहीं पाया कि वह उसकी पत्नी है, बल्कि वह उसे एक पहरेदार ही समझ रहा था। जब सुलोचना ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने चोरी करना क्यों शुरू किया, तब सुजान ने कहा, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उस समय सुलोचना ने उसे बताया कि वह पहरेदार के रूप में उसकी पत्नी है। सच्चाई जानकर सुजान घबरा गया। उसने कभी सोचा भी न था कि वह एक चोर के रूप में अपनी पत्नी के सामने आएगा। सुलोचना के बार बार पूछने पर कि वह चोरियां क्यों करने लगा, तब सुजान की आंखों में आंसू छलक उठे। वह कहने लगा, सुलोचना, मुझे जो फांसी की सजा मिल रही है वह मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम दोनों औरतों के साथ जो भी किया है
उसी की वजह से मैं आज इस हालत में पहुंचा हूं। जब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर वापस अपने गांव में गया था, तो मेरे परिवार को जब यह पता चला कि मैंने तुम दोनों के साथ ऐसा किया है, तो मुझे घर से निकाल दिया गया। घर से ही नहीं, मुझे गांव से भी निकाल दिया गया। मैं वहां से भागा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और धीरे धीरे मैं एक पक्का चोर बन गया। लेकिन मुझे आज अपने के पर बहुत ही अफसोस है, पर एक बात की तसल्ली है कि मरने से पहले मैं तुमसे माफी मांग सकता हूं। और भी अच्छा होता अगर मैं सलोनी से भी माफी मांग सकता, पर कोई बात नहीं। मेरी तरफ से तुम सलोनी को कहना कि वह मुझ बदनसीब को माफ कर दे। अपनी बात कहते हुए सुजान रो रहा था। सुलोचना को भी लगा कि सुजान को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है। उसके मन में सुजान के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी। तब उसने सुजान से कहा, अगर तुम्हें अपने की पर अफसोस है तो मैं तुम्हें फांसी से बचा सकती हूं। सुजान ने कहा, नहीं सुलोचना, मुझ जैसे बुरे आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए मैं आपको सुधरने का एक मौका देना चाहती हूँ। आप सुबह तक का इंतजार करें, मैं यकीनन आपकी सजा माफ करवा सकती हूँ। इतना कहकर सुलोचना वहां से चली गई। सुबह के समय सुलोचना राजा से मिलने के लिए महल में गई। तब राजा अपने कमरे में अकेले ही थे। सुलोचना राजा की आज्ञा पाकर कमरे में आई। राजा ने कहा, कहो पहरेदार सुदर्शन, ऐसा कौन सा खास कारण था जो तुम हमसे मिलने के लिए यहां तक चले आए? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? महाराज, आपको याद है जब मैंने सांप से आपकी जान बचाई थी, तो आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप जरूर मेरी मांग पूरी करेंगे। हमें अच्छी तरह से याद है सुदर्शन। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। हीरे मोती, सोना चांदी या कोई गांव तुम्हें इनाम में दे दूं? नहीं महाराज, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी जेल में जो कैदी है, उस चोर की आजादी चाहिए। उसे फांसी की सजा ना देकर आजाद कर दिया जाए, यही मेरा इनाम है। ये तुम क्या कह रहे हो सुदर्शन? भला उस चोर को रिहा करवाकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या रिश्ता है उस चोर से तुम्हारा? महाराज, उस चोर से मेरा क्या रिश्ता है? उससे पहले मुझे आपको अपनी सच्चाई बतानी होगी। सच्चाई यह है कि मैं एक पुरुष नहीं बल्कि एक औरत हूं। ऐसा कहकर सुलोचना ने पुरुष का भेष हटाया और अपने असली रूप में राजा के सामने आ गई। इसके बाद वह कहने लगी, महाराज, मैं किस्मत की मारी हुई एक औरत हूं जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था। फिर उसने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। सुलोचना की दुख भरी कहानी सुनकर राजा को उससे बहुत हमदर्दी हुई कि किस तरह से एक औरत होकर भी वह कई मुसीबतों का सामना करती रही और आज अपने पति की जान बचाने के लिए उसके सामने खड़ी है। राजा ने कहा, सुलोचना, सचमुच तुम्हारी कहानी बहुत ही दुख भरी है, पर हम तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत की दाद देते हैं। वैसे तो एक चोर को हम छोड़ नहीं सकते, पर क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है और वह तुम्हारा पति है, इसीलिए हम उसे रिहा कर देंगे। फिर राजा ने एक अशर्फियों से भरी हुई थैली सुलोचना को देते हुए कहा, इस थैली में 10,000 अशर्फिया और हीरे जवाहरात है। तुम यह सब ले लो और अपने पति के साथ इस राज्य से लौटकर अपने गांव चली जाओ। वहां जाकर अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। यदि भविष्य में तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास बिना झिझक चली आना। फिर राजा ने सुजान को रिहा करवा दिया। सुलोचना सुजान और सलोनी को लेकर वापस अपने गांव लौट गई। सुजान अब एक अच्छा इंसान बन चुका था। सैकड़ों साल पुरानी बात है। अंगदपुर नाम के एक नगर में राजा सज्जन सिंह का राज था। नाम तो उनका सज्जन था, लेकिन स्वभाव में वो बिल्कुल भी सज्जन नहीं थे। प्रजा का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। उन्होंने लोगों पर बहुत सारे कर लगा रखे थे और अपने कर्मचारियों को साफ हुक्म दिया था कि किसी भी तरह से ये कर वसूल किए जाए, चाहे इसके लिए जनता पर कितना भी जुल्म क्यों ना करना पड़े। उनकी प्रजा राजा से बहुत नाराज थी। राजा सज्जन सिंह भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। वो एक नास्तिक व्यक्ति थे
और उन्हें साधु संतों से भी सख्त नफरत थी। लेकिन उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत खूबसूरत और समझदार थी और साथ ही भगवान में बहुत आस्था रखती थी। जब भी वह महल से बाहर निकलती तो रास्ते में किसी भी साधु या सन्यासी को देखती तो उसे कुछ न कुछ दान जरूर देती थी। अब क्योंकि वह जवान हो चुकी थी तो उसके पिता जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहते थे, मगर नंदिनी का मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वह हर पल भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना जो आप पर विश्वास रखता हो और आपका भजन करने वाला हो। वो मेरे पिता की तरह नास्तिक तो बिल्कुल ना हो। नंदिनी की शादी की बात चलने लगी और राजा सज्जन सिंह के पास कई राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। राजा ने बहुत से राजकुमारों से मुलाकात भी की, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा नहीं लगा जिससे वो अपनी बेटी का विवाह कर सके। एक दिन की बात है, एक साधु राजा के महल में आ गया। वह सीधा राजा के सामने पेश हुआ और कहने लगा, राजन, मैं तुम्हारी बेटी नंदिनी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही राजा का खून खौलने लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, साधु, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी क्या औकात कि तू मेरी बेटी से शादी की बात करे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस साधु की गर्दन उड़ा दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने की। सैनिकों ने तुरंत साधु को पकड़ लिया। साधु ने एक बार फिर से राजा से कहा, महाराज, मेरी बात तो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बेटी से शादी क्यों करना चाहता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। पर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। सैनिक उस साधु को घसीटते हुए जेल में ले गए और उस पर कोड़े बरसाने लगे। जब यह खबर राजकुमारी नंदिनी तक पहुंची तो वह अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी साधु के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। राजा ने कहा, बेटी, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें मालूम नहीं कि इसने क्या गुनाह किया है। राजकुमारी नंदिनी साधु संतों का बहुत सम्मान करती थी। वह कहने लगी, पिताजी, बात जो भी हो, पर मैं यह बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी कि एक साधु को इस तरह जेल में रखकर उसे सताया जाए। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा सज्जन सिंह कहने लगे, ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। अभी तुम यहां से जाओ। असल में राजकुमारी को अभी तक यह नहीं मालूम था कि वह साधु उनसे शादी करने आया है। जब राजकुमारी को अपनी दासियों से पूरी बात पता चली तो वह एक बार फिर अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी, पिताजी, क्या उस साधु ने मुझसे शादी करने के लिए कहा है? हालांकि राजा सज्जन सिंह ने महल में सबको कह दिया था कि इस बात का राजकुमारी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह बहुत जिद्दी थी और जो भी करती थी डंके की चोट पर करती थी। जब राजा को पता चला कि मेरी बेटी को सारी सच्चाई मालूम हो गई है तो वह गुस्से से आग बबूला होते हुए कहने लगे, बेटी, तुम मेरी इकलौती और प्यारी बेटी हो और यह साधु तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। नंदिनी, जो बहुत समझदार थी, उस समय अपने पिता के सामने बिल्कुल चुप रही, मगर दिल ही दिल में वह यह बात सोच रही थी कि अगर वह साधु मुझसे शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। राजकुमारी उस साधु से मिलने के लिए जेल में गई। वह साधु से कहने लगी, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? साधु ने कहा, राजकुमारी, जब तुम मुझसे शादी कर लोगी उसके बाद यह बात तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। राजकुमारी ने जवाब दिया, ठीक है, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी एक साधु से शादी करने वाली है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि एक राजकुमारी एक भीख मांगने वाले साधु से शादी करने जा रही है। राजा सज्जन सिंह ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, मेरी हर इच्छा पूरी की है, मगर अब मैं चाहती हूं कि शादी का यह फैसला मैं खुद करूं और मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं करना चाहती हूं।
लेकिन राजा इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी इकलौती बेटी एक भीख मांगने वाले से शादी कर ले। राजा सज्जन सिंह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे कि जब बाकी देशों के राजाओं को इस बारे में पता चलेगा कि उनकी बेटी ने एक साधु से शादी की है तो सब उनकी हंसी उड़ाएंगे। पर राजकुमारी तो अपनी जिद पर अड़ी थी। वह कहने लगी, मैंने उस साधु की आंखों में अपने लिए वह प्यार और सच्चाई देखी है जो मैंने आज तक किसी और की आंखों में नहीं देखी। बेटी की जिद करने पर आखिरकार राजा सज्जन सिंह को मानना ही पड़ा। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत ही साधारण तरीके से होगी। सिर्फ अग्नि के साथ 7 फेरे ली जाएंगे और मेरी बेटी आज के बाद महल में वापस लौटकर नहीं आएगी। वह साधु के साथ उसी की झोपड़ी में रहेगी जिससे वह शादी कर रही है। असल में राजा बहुत गुस्से में थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक साधु से हो। अब क्योंकि राजकुमारी नंदिनी अपनी मर्जी से उस साधु से शादी कर रही थी तो राजा सज्जन सिंह उसे इस बात की सजा देना चाहते थे। वह सोच रहे थे कि जब राजकुमारी को महलों का ऐशो आराम छोड़कर उस साधु के साथ झोपड़ी में रहना पड़ेगा तो इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या हो सकती है। राजा का यह हुक्म लोगों को हैरान कर देने वाला था, मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि राजकुमारी नंदिनी कभी महल में वापस न आने की बात पर भी राजी हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं इस साधु के साथ इसकी झोपड़ी में रहने को तैयार हूं। आखिरकार जब मैं शादी कर रही हूं तो मेरा पति जहां पर रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। यह एक अनोखी बात थी जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी कि एक जवान और खूबसूरत राजकुमारी एक भीख मांगने वाले साधु से शादी क्यों कर रही है। आखिरकार शादी हो गई। राजा के हुक्म पर राजकुमारी साधु के साथ चली गई। साधु का घर एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी था। वहां पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी से कहा, यह मेरा छोटा सा घर है, अब हम दोनों को यहीं पर रहना है। राजकुमारी, तुमने बिना वजह जाने मुझ जैसे साधु के साथ शादी कर ली, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास महलों जैसी सुख सुविधाएं तो नहीं है। मैं तो बस भीख मांगकर लाता हूं और उसी से अपना गुजारा करता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह पाओगी? नंदिनी ने जवाब दिया, मैंने आपसे शादी की है तो मुझे उसी हाल में रहना होगा जिस हाल में आप रहोगे। साधु ने कहा, मैंने आपसे शादी की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन आपने मुझसे क्या सोचकर शादी की? राजकुमारी ने कहा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मुझे ऐसा पति मिले जो ईश्वर में आस्था रखने वाला हो और उनकी भक्ति करने वाला हो, चाहे वह किसी देश का राजकुमार हो या कोई और। वह मेरे पिता की तरह नास्तिक तो बिल्कुल ना हो। और उस दिन जब आप मेरे महल में आए तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे पिताजी आज मुझसे नाराज है, पर मैं भगवान को साक्षी मानकर इस रिश्ते को स्वीकार करती हूँ। अब मेरे भाग्य में जो भी होगा मैं उससे खुश हूँ। साधु ऐसी पत्नी को पाकर बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी अब भगवान की भक्ति करते। साधु जो भी भीख में मांगकर लाता उसी से वह दोनों अपना गुजारा करते। राजकुमारी नंदिनी महलों का ऐशो आराम छोड़कर एक साधु के साथ इस झोपड़ी में रहकर भी बहुत खुश थी और वह हमेशा भगवान का धन्यवाद करती। वह साधु भी अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत संतुष्ट था। एक दिन की बात है, जब साधु भीख मांगने के लिए नगर में गया हुआ था तो उसके पीछे से एक अनजान आदमी राजकुमारी से मिलने के लिए झोपड़ी में आ गया। असल में वह आदमी राजकुमारी के पिता की तरफ से भेजा गया था। वह एक नौकर था। वह राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, आपके पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। वह हमेशा पूछते हैं कि मेरी राजकुमारी खुश है या नहीं, वह किस हाल में है। यह सुनकर राजकुमारी नंदिनी का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसके बाद नौकर ने कहा, महाराज ने संदेशा भिजवाया है कि जाकर मेरी बेटी से कह दो कि अगर वह महल में वापस आना चाहती है तो हम उसे वापस बुला लेंगे और साधु के साथ उसका रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। राजकुमारी कहने लगी,
लगता है मेरे पिता ने मुझे पहचाना नहीं। मैं अपने पति के घर में बहुत खुश हूँ। वह साधु अब मेरे पति है और मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहूंगी। ये सुनकर नौकर कहने लगा, राजकुमारी जी, आपके पिताजी ने आपके लिए एक बहुत ही बेशकीमती मोती भिजवाया है ताकि इसे बेचकर आप अपने लिए सुख सुविधाएं खरीद सके। राजकुमारी ने वह मोती लेने से साफ मना कर दिया, पर वह नौकर जिद करता हुआ उस मोती को वहीं पर छोड़कर वापस महल लौट गया। साधु जब भीख मांगकर वापस आया तो उसकी नजर मोती पर पड़ी तो वह नंदिनी से पूछने लगा, यह मोती किसने दिया? राजकुमारी ने सारी बात अपने पति को बता दी। साधु कहने लगा, राजकुमारी, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो अपने पिता के पास वापस जा सकती हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये सुनकर राजकुमारी कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यहां पर बहुत खुश हूं। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपके रूप में मुझे सब कुछ मिल गया है। आपके मन में क्या है यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हमेशा इसके लिए भगवान का धन्यवाद करती हूँ। और जहां तक इस बेशकीमती मोती की बात है तो मैं इस मोती को नहीं रखना चाहती। ये मोती तो वह नौकर मेरे पास जबरदस्ती रखकर चला गया। साधु कहने लगा, तो राजकुमारी, तुम्हें इस मोती की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भिजवाया है? राजकुमारी कहने लगी, मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों से लगाव है जो मेरे पति के घर में मौजूद है। इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। राजकुमारी के इतना कहने पर साधु ने टेढ़ी नजरों से मोती को देखा और मोती वहां से गायब हो गया। और फिर साधु मुस्कुराने लगा, कहने लगा, यह मोती जहां से आया था उसी जगह वापस चला गया। अब साधु और राजकुमारी बड़े ही प्यार से उस आश्रम में रहने लगे। वे सुबह शाम भगवान की भक्ति करते, खाने में जो भी मिल जाता उसी में खुश रहते। जिस राजकुमारी ने आज तक महलों में जीवन बताया था, वह अब सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेती थी, और यह एक बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी तो सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, जब साधु भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे तो तभी उन्होंने अपनी कुटिया पर किसी के आने की आहट सुनी। साधु ने देखा तो एक आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सा थाल लिए हुए, जिसमें खाने के अलग अलग पकवान थे, इसी ओर चला आ रहा था। साधु के पास आकर वह आदमी कहने लगा, महाराज ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है और यह भी कहा है कि मेरी बेटी से कहो कि अगर वह इसी तरह से सूखी रोटी खाकर पानी पीती रहेगी तो एक दिन मर जाएगी, क्योंकि उसका पति इस लायक नहीं कि वह उसे ठीक से खिला भी सके, और उसका बाप अभी तक जिंदा है जो उसे सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मेरे मन में महलों में रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जैसे भी हो, जिस हाल में हो, बहुत खुश हो। जो तुम खाना लेकर आए हो वह लेकर वापस चले जाओ। जिसने यह खाना भिजवाया है उसी को वापस दे दो। मेरा भगवान मुझे जो भी देगा मैं वही खाऊंगी। लेकिन नौकर बेचारा मजबूर था, वह थाल लेकर वहीं पर खड़ा रहा। यह देखकर राजकुमारी को गुस्सा आया और वह कहने लगी, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। राजकुमारी के ये शब्द सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, राजकुमारी अब वही खाएगी जो आप इसके लिए भेजेंगे, क्योंकि आपके भरोसे पर ही यह इस झोपड़ी में जीवन गुजार रही है। कभी इसने उफ तक नहीं की। आज इसके लिए खाने का इंतजाम आपको करना होगा। साधु का इतना कहना था कि तभी आसमान से 2 चांदी की थालियां उतरी, जिनमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। राजा का नौकर यह सब कुछ देखकर अपने होश खो बैठा। अपने खाने की थाल को लेकर वह महल की तरफ चला गया, जबकि साधु राजकुमारी से कहने लगे, राजकुमारी, तुम हमेशा यह कहती थी कि जैसे तुम्हें भगवान रखना चाहेगा तुम वैसे ही रहोगी। तो देखो, आज तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है। यह भगवान की तरफ से भेजा गया है। अब राजकुमारी ने अपने पति के साथ मिलकर वह खाना खाया। शादी के बाद से उन्होंने पहली बार भरपेट खाना खाया था। इस पर राजकुमारी ने ईश्वर का धन्यवाद किया। दूसरी तरफ जब वह नौकर महल में पहुंचा तो राजा से कहने लगा,
महाराज, अब आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तनों में तरह तरह के पकवान आ रहे हैं। वह तो बहुत ही अच्छा जीवन बिता रही है, और वह साधु कोई भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि मुझे तो किसी राज्य का राजा लगता है। राजा सज्जन सिंह कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वह झोपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी आखिर मेरे खिलाफ कैसे हो सकती थी? अपने नौकर की बातें सुनकर राजा के कान खड़े हो गए, मगर नौकर के सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। वह सोचने लगा कि मैं भी तो जाकर देखूं कि मेरी बेटी को आखिर खाना कहां से आता है। अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और उस साधु की झोपड़ी के पास जाकर छिप गए। साधु ने एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से चांदी की थाली उतरती हुई आ रही थी, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। इसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने ना खाया हो, ना ही राजा के महल में कभी ऐसा खाना बना था। ये सब कुछ देखकर राजा का खून खौलने लगा। वह अपने महल में वापस आ गए। अब तो राजा सज्जन सिंह बहुत ही हैरान और परेशान हो चुके थे। वो बड़बड़ाने लगे कि मुझे तो लगता है ये साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना ऊपर आसमान से मंगवा रहा है। राजा ने तुरंत अपने एक खास मंत्री को बुलवाया और उससे कहने लगे, इस जादूगर साधु को खत्म करना पड़ेगा। उस जादूगर ने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया। मंत्री कहने लगा, जी हां महाराज, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो उस साधु से लड़ सकता है, और वह एक बहुत ही पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी और का जादू नहीं चलता। राजा ने कहा, ठीक है, तो जल्दी से तुम उस जादूगर को मेरे सामने हाजिर करो। जब वह जादूगर राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने उसे सारी बातें बता दी कि कैसे वह साधु मेरी बेटी को अपने साथ ले गया और जादू के दम पर वह उसे रोज अच्छे अच्छे खाने खिला रहा है। अगर राजकुमारी को इसी तरह से स्वादिष्ट पकवान मिलते रहे तो वह उसी साधु का गुणगान करेगी। अब तो मुझे हर हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर उस जादूगर ने महल में ही अपनी तंत्र विद्या से जादू करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही उसे यह बात मालूम पड़ गई कि वह साधु कोई जादूगर नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति करने वाला एक तपस्वी है। और जादूगर को यह बात भी समझ में आ गई कि उस साधु से मुकाबला करना आसान नहीं है। वह सीधा राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं उस साधु से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उससे मुकाबला करूंगा तो इसमें मेरा ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा ने कहा, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? जादूगर कहने लगा, महाराज, बस मैं उस साधु के साथ कोई जादू नहीं करना चाहता। जादूगर की बातें सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जब उसने देखा कि यह जादूगर जादू करने को तैयार नहीं है तो राजा कहने लगा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाने के लिए अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मुझे अपनी तंत्र विद्या सिखाओ। मैं खुद उसका इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। जादूगर कहने लगा, आप नहीं जानते महाराज, इससे आपका राज्यपाट सब पलट सकता है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। राजा कहने लगा, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए। अब राजा के कहने पर जादूगर ने राजा को तंत्र मंत्र की विद्या सिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राजकुमारी नंदिनी तो भगवान की साधना में लगी थी। जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, वह उसे कभी महल के नरम गद्दों में भी नहीं मिला था। लेकिन उसके पिता वहां भगवान की भक्ति से दूर तंत्र मंत्र में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें तो भगवान की भक्ति करने वाले एक साधु को हराना था। किसी भी हाल में वह अपनी बेटी को वापस लाना चाहते थे। अब राजा सज्जन सिंह ने उस जादूगर से तंत्र मंत्र की विद्या पूरी तरह से सीख ली और वह महल के बगीचे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र की ताकत से वह साधु को खत्म करना चाहते थे। ध्यान में बैठा हुआ वह साधु इस बात को समझ चुका था कि कोई उसके खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी पत्नी को उससे अलग करना चाहता है, पर वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकता था। दूसरी तरफ राजा बार बार मंत्र पढ़कर फूंक रहे थे,
लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम ही रहती। अब राजा ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब उसने यह मंत्र पढ़ा तो राजा के सामने एक बहुत बड़ा और भयानक शेर आकर खड़ा हो गया। राजा ने शेर को आदेश दिया कि जाओ, जंगल में जाकर उस साधु को खत्म कर दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। राजा के आदेश पर शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, लेकिन यहां पर तो साधु महाराज भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। जब वह शेर साधु के सामने पहुंचा तो साधु पर हमला करने के बजाय वह सीधा साधु के पैरों में बैठ गया। उधर राजा की हालत अब खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जादूगर ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर जादू कहीं अटक गया या कोई गड़बड़ हो गई तो उसके साथ वह हो जाएगा जो कभी उसने सोचा भी ना होगा। वह खुद एक जानवर भी बन सकता है। साधु ने एक नजर शेर को देखा और मुस्कुराए। इसके साथ ही शेर वहां से खड़ा हुआ और वापस जंगल में गायब हो गया। इसके बाद साधु राजकुमारी की तरफ गए और कहने लगे, राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी पूछने लगी, आखिर आपने ऐसा क्या किया है? तब साधु बताने लगे, मैंने तुम्हारे पिता को एक जानवर बना दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मुझ पर किया वह उल्टा उसी पर चल गया। राजकुमारी ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, हमें अभी के अभी महल जाना चाहिए। आखिर यह सब क्या माजरा है? जब वह अपने पति के साथ महल में पहुंची तो वहां पर पहले से ही बहुत शोर शराबा मचा हुआ था। हर कोई यही कह रहा था कि राजा को क्या हो गया, वह जानवर कैसे बन गए। साधु और राजकुमारी को महल के पहरेदार ने रोक लिया और अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उनका मानना था कि यह साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है और इसी ने हमारे राजा की ऐसी हालत की है।